रहस्यमय जंगल की दास्तान। प्राचीन समय की बात है। राजा विक्रमादित्य अपनी सत्यनिष्ठा और बहादुरी के लिए प्रसिद्ध थे। एक रात जब चंद्रमा बादलों के पीछे छिपा हुआ था, एक योगी उनके दरबार में आया और उन्हें एक चुनौती दी। योगी ने कहा, हे राजन, अगर आप सच्चे योद्धा हैं तो मेरे लिए श्मशान के बटवृक्ष पर लटके बेताल को लेकर आइए, लेकिन ध्यान रहे यह कार्य आसान नहीं होगा। विक्रम ने चुनौती स्वीकार कर ली। अपनी तलवार और दीपक के साथ वह श्मशान पहुंचा। वहां का वातावरण अजीब और डरावना था। बटवृक्ष पर बेताल उल्टा लटका हुआ था। विक्रम ने उसे अपनी तलवार के बल से नीचे उतारा और अपने कंधे पर डाल लिया। जैसे ही वह उसे ले जाने लगा, बेताल ने कहा, राजा विक्रम, रास्ता लंबा है। अगर आप चुप रहेंगे तो मैं वापस अपने स्थान पर लौट जाऊंगा। इसलिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा, लेकिन याद रखना, कहानी के अंत में अगर तुमने सही जवाब दिया तो मैं लौट जाऊंगा, और अगर जवाब न दे सके तो तुम्हारा सिर फूट जाएगा। अब सुनो मेरी कहानी। 3 खंजरों का रहस्य। एक बार एक छोटे राज्य में 3 दोस्त रहते थे। उनके नाम थे वरुण और मयंक। तीनों बचपन से साथ थे और हर मुश्किल में एक दूसरे का साथ देते थे। एक दिन उन्हें एक जंगल में एक रहस्यमय गुफा मिली। गुफा के अंदर 3 चमकते हुए खंजर रखे थे। जैसे ही उन्होंने खंजर उठाए, एक आवाज गूंजी, ये खंजर साधारण नहीं है, इनसे जुड़ा है एक शाप। जो भी इन्हें साथ रखेगा उसे जीवन में भयावह घटनाओं का सामना करना पड़ेगा। परंतु तीनों दोस्तों ने आवाज को नजरअंदाज कर दिया और खंजर लेकर अपने गांव लौट आए। उस रात से अजीब घटनाएं शुरू हो गई। अरुण ने देखा कि उसके घर में एक छाया घूम रही है। वरुण के खेत में फसलें अचानक सूखने लगी और मयंक के घर में हर रात अजीब सी आवाजें आने लगी। घबराकर तीनों ने खंजर वापस जंगल में लौटाने का फैसला किया। लेकिन जब वे गुफा में पहुंचे तो उन्हें वहां एक साधु मिला। साधु ने कहा, तुमने इन खंजरों को क्यों लिया? ये खंजर 3 प्राचीन योद्धाओं की आत्माओं से जुड़े हैं। इन्हें केवल वही रख सकता है जो सबसे बड़ा बलिदान देने को तैयार हो। अरुण, वरुण और मयंक में बहस शुरू हो गई कि सबसे बड़ा बलिदान कौन देगा। अंत में मयंक ने कहा, मैं अपने प्राणों का बलिदान देने को तैयार हूं। मयंक ने खंजर उठाया और खुद को चोट पहुंचाने ही वाला था कि साधु ने उसे रोक लिया और कहा, तुम्हारी निष्ठा और त्याग की भावना ने खंजर का शाप तोड़ दिया। अब ये खंजर तुम्हारे किसी काम के नहीं, इन्हें छोड़कर जाओ। विक्रम का निर्णय। इतना कहकर बेताल ने विक्रम से पूछा, राजा विक्रम, तीनों दोस्तों में सबसे सही कौन था और क्यों? विक्रम ने कुछ देर सोचा और कहा, मयंक सबसे सही था क्योंकि उसने अपने प्राणों का बलिदान देने का साहस दिखाया। उसका त्याग और निष्ठा सच्चे योद्धा के गुण है। जैसे ही विक्रम ने उत्तर दिया, बेताल जोर से हंसा और हवा में गायब हो गया। उसने कहा, राजा विक्रम, तुम्हारा उत्तर सही है, लेकिन तुमने चुप्पी तोड़ी। अब मैं लौट रहा हूं। राजा विक्रम फिर से उसे पकड़ने के लिए लौटे। इस प्रकार उनकी यात्रा जारी रही। अगली चुनौती का इंतजार। क्या विक्रम बेताल को पकड़ पाएंगे या रहस्य और भी गहरे होते जाएंगे?